नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह है यूपी के मेरठ की। मेरठ जिला मुख्यालय से तकरीबन 45 किलोमीटर दूरी पर एक थाना लगता है सरूरपुर। सरूरपुर गांव की ये घटना है। घटना इतनी शर्मसार है कि यकीन ही नहीं होता कि हमारे आज के समाज में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इतनी विकृत मानसिकता वाले लोग ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। 19 अगस्त को 6 परिवार पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर 40 साल के अजीत चौहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। दरअसल अजीत चौहान की गांव में एक छोटी सी दुकान है। रिपोर्ट में परिवार वाले लिखाते हैं कि वो उनके बच्चों को शराब पिलाता था और बच्चों को जब नशा हो जाता तब वह दुकान के पीछे बने हुए एक सीक्रेट रूम में उनको ले जाता और उनके साथ दुष्कर्म करता। आरोपी इतना शातिर दिमाग था कि उसने कमरे में हिडन कैमरे लगा रखे थे। हिडन कैमरे वो होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन अपना काम बखूबी करते रहते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कैमरे उसने कमरे में जगह जगह लगा कर रखे थे। पहले तो वो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाता। उसके बाद जब बच्चे अपना सेंस खोने लगते, बच्चों को होश नहीं रहती, तो वो बच्चों को बहाने से कमरे में ले जाता और उनको कहता कि तुम यहाँ पर आराम करो। जाहिर है कि छोटे बच्चे शराब के नशे के कारण अपनी सुध बुध खो देते। मासूम बच्चों को कोई होश नहीं रहता। उसके बाद आरोपी युवक उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता और फिर उनकी वीडियो बनाकर अपने पास रख लेता। बच्चों को वही वीडियो बाद में वो दिखाता और उनको कहता कि अगर तुमने किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो मैं ये तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मामला बड़ा गंभीर था। पुलिस को जैसे ही शिकायत मिलती है, पुलिस वाले फ़ौरन से गांव में पहुंचते हैं। युवक के घर जाकर घर की तलाशी ली जाती है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वाले डीवीआर को अपने कब्जे में लेते हैं। कैमरा एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और सारी वीडियो जो है वो डीवीआर से निकाली जाती है। तो ये देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि बच्चों के परिवार वालों का आरोप सही था। डीवीआर में कई आपत्तिजनक वीडियो मिलती हैं जिसमें कि वो आरोपी बच्चों के साथ गंदा काम कर रहा होता है। युवक को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए उसके घर में आए हुए हैं, वो मौके से फरार हो जाता है। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करती है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह रेड की जाती है। 2 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारा मामला क्या था, कौन थे वो बच्चे जिन्होंने ये सारा मामला उजागर किया, मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारा मामला सामने तब आता है जब एक नाबालिग हिम्मत करके अपने परिवार वालों को बताता है कि वो अजीत की दुकान पर कुछ सामान लेने गया था। वहाँ पर अजीत ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला कि मुझे घर में थोड़ा सा काम है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। नाबालिग अजीत की बातों में आ जाता है। आरोपी की मदद करने के लिए वो उसके घर में चला जाता है। वहाँ पर जाकर अजीत नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन नाबालिग कहता है कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। उसके बाद नाबालिग जो लड़का था उसका सर घूमने लगता है। तो अजीत नाबालिग को कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर लेट जाओ। उसके बाद अजीत उसके साथ गलत काम करने लगता है और धमकी देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। अजीत बच्चों को कहता कि तुम्हारी ड्रिंक में मैंने शराब मिलाई थी, इसलिए तुम्हें नशा हो जाएगा। जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तो तुम अपने घर में चले जाना। ये सब कुछ अपने घर में बताते हुए वो नाबालिग लड़का रोने लगता है। उसके बाद इस मामले का धीरे धीरे खुलासा होने लगता है। जब मामले की परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि अजीत ने सिर्फ उसी लड़के के साथ ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि उसने गांव के 30 से ज़्यादा लड़कों के साथ इस तरह का घिनौना काम किया था। कुछ ऐसी ही कहानी आरोपी के हाथों शोषित हुए दूसरे बच्चे की भी थी।
एक बच्चे की दादी बताती है कि तकरीबन 10 दिन पहले गांव के लोग उसके पास आए थे और उसको बोलते हैं कि आपके पोते के साथ भी अजीत ने गलत काम किया है, और वो उस बच्चे की दादी को फ़ोन पर एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में औरत का पोता नज़र आ रहा था। दादी जब अपने पोते की ये हालत देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, अजीत को मैं फांसी की सज़ा दिलवा कर रहूँगी। अजीत ये सारा घिनौना काम तकरीबन 1 साल पहले से कर रहा था। उसके द्वारा पीड़ित बच्चों की संख्या 30 से भी ज़्यादा थी। कई बच्चों की वीडियो उसने वायरल कर दी थी। दरअसल अजीत बच्चों को 2 तरह से ब्लैकमेल करता था। एक तो उनकी वीडियो बनाता, उनको जान से मारने की धमकी देता और उनको बोलता कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा, तुम्हें दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। और इस तरह से वो उन बच्चों को दोबारा शोषण करता और उनसे पैसे भी ऐंठ लेता। उन बच्चों को बोलता कि मुझे अपने घर से पैसे ला कर दो, जहाँ से मर्जी ला कर दो, चाहे चोरी करो, चाहे डकैती करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे ला कर दो। जो बच्चे अजीत को पैसे नहीं ला कर देते वो उनकी वीडियो को वायरल कर देता था, और ऐसा उसने तकरीबन 10 से ज़्यादा बच्चों के साथ किया था। जब बच्चों ने पैसे देने से मना कर दिया और अपनी मजबूरी बताई कि हम लोग पैसे नहीं दे सकते, तो अजीत ने उनकी वीडियो वायरल कर दी और बाकी के बच्चों को भी वही वायरल वीडियो दिखाई और कहा कि तुम लोगों ने भी अगर मुझको घर से पैसे नहीं ला कर दिए तो मैं तुम्हारी वीडियो को भी वायरल कर दूंगा। बच्चे बहुत परेशान हो चुके थे। कई बच्चे तो अपना दिमागी संतुलन तक खो चुके थे, लेकिन बच्चे ना तो अपने घर वालों से कुछ बात कर पा रहे थे और ना ही वो पुलिस स्टेशन जाना चाहते थे, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपने घर वालों को बताता भी तो उसके घर वाले लोक लाज के डर से पुलिस के सामने नहीं आ रहे थे। इसलिए अजीत लगातार बचता जा रहा था। लेकिन जब उसने बच्चों की वीडियो वायरल करनी शुरू कर दी तो जिन जिन बच्चों की वीडियो वायरल हो चुकी थी उन्होंने पुलिस के पास जाना ही बेहतर समझा, और इस तरह से सारा मामला जो है वो संज्ञान में आता है। जिनकी वीडियो आ चुकी थी वो भी अब खुलकर सामने आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत थी कि सारे बच्चे सामने नहीं आ रहे थे। जिन बच्चों की वीडियो वायरल हो चुकी थी उनमें से भी कुछ बच्चे पुलिस के सामने नहीं आते और अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते। पुलिस वाले उनसे सवाल भी अजीबोगरीब तरीके के पूछ रहे थे। पुलिस वाले एक बच्चे को बोलते हैं कि अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना काम किया था तो तुम पहले रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों नहीं आए। तो बच्चा बताता है कि साहब, जैसे ही मुझे वो अपने घर में लेकर गया उसने पहले तो ज़ोर से मेरा मुंह दबा दिया, फिर उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा और फिर मेरे साथ उसने घिनौना काम किया और उसकी वीडियो बनाई। और अब मुझसे कहता रहा कि अगर तुमने पुलिस के पास मेरी रिपोर्ट दर्ज करवाई तो मैं तुम्हारी मम्मी को मार दूंगा। तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुमने शराब पी है तो वो उल्टा तुम्हें ही मारेंगे। तुम्हारे पिता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं चुपचाप जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करते रहो। दूसरी तरफ बच्चों के साथ जो उनके परिवार वाले आए थे, पुलिस वाले उनको पूछते हैं कि आप हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने इतनी देर से क्यों आए हैं। तो बच्चों के परिवार वाले बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे बच्चों ने डर के मारे हमें बताया ही नहीं था कि वो इस कदर मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपके पास ज़रूर आते। अब ये भी बड़ी अजीब बात थी कि पीड़ित परिवार वालों से ही पुलिस वाले सवाल जवाब कर रहे थे, जबकि पीड़ित परिवार के साथ पुलिस को संवेदना होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टे उनसे ही सवाल जवाब किए जा रहे थे। सबसे हैरानीजनक बात तो ये थी कि आरोपी अजीत की मां भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। जब अजीत बच्चों के साथ ऐसा घिनौना काम करता तो उसकी मां घर के बाहर पहरा देती, वो दरवाजे पर बैठ जाती। पुलिस वाले आरोपी की मां को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। पुलिस वाले आरोपी की मां से जैसे ही पूछताछ करते हैं, आरोपी की मां अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने में लग जाती है। अजीत की मां, जिसकी उम्र 70 साल रही होती है, वो पुलिस को कहती है कि अजीत के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, उसकी पत्नी मंदबुद्धि है, अजीत ही घर में कमाने वाला इकलौता बेटा है, उसको भी लोगों ने फंसा दिया। बड़ी हैरानी की बात थी कि मां अपने गुनाहगार बेटे को भी निर्दोष साबित करने में लगी हुई थी और कहती है कि ये बच्चे जो अजीत पर अब गलत काम करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं
उन बच्चों ने जानबूझकर अजीत को फंसाया है, जबकि अजीत निर्दोष है। इन लड़कों ने पहले भी अजीत को फंसाया था। वो कहती है कि दुकान है, बच्चे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे बेटे ने उनके साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि वो बच्चे खुद ही अपनी मर्ज़ी के साथ मेरे बेटे के साथ ऐसा घिनौना काम करते थे। अब उसकी माँ की ऐसी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो इस सारे मामले को पहले से जानती थी और ये लोग मिलकर घिनौना काम करते थे और फिर बच्चों से पैसे ऐंठ लेते थे। इस काम में माँ की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी जो औरत अपने बच्चे को बेगुनाह साबित करने में लगी थी, उसका मतलब साफ है कि उसको अजीत की इन हरकतों का पहले से पता था और वो उसका साथ भी दे रही थी ताकि मासूम बच्चों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठे जा सके। इन सबसे ऊपर हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही ये मामला सामने आता है तो पीड़ित बच्चों के परिवार वाले गांव के प्रधान के पास जाते हैं, तो प्रधान उनको बोलता है कि आपस में बैठकर फैसला कर लो, मुकदमा मत करो। अगर तुम मुकदमा करोगे तो तुम्हारे बच्चों की बदनामी होगी, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस का एक्शन होगा। प्रधान लोगों को डराता रहा कि तुम्हारे बच्चों पर भी मुकदमा होगा, लेकिन बच्चों के माता पिता ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। वो हर हालत में आरोपी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे। इसलिए जिन जिन बच्चों के साथ गलत काम हुआ था उनके परिवार वाले आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और ख़ुद ही पुलिस स्टेशन जाकर वो लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद अजीत की गिरफ्तारी होती है और उसको कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। मुकदमा दाखिल होने के बाद अजीत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आजकल जो परिस्थितियां बन गई हैं, क्या हमारे कानून इन परिस्थितियों से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या हमें कुछ सख्त कानूनों की ज़रूरत है जिससे कि अपराधियों के मन में डर पैदा हो सके और वो इस तरह का काम करने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, हमारी कहानी का मकसद किसी को डराना या विचलित करना नहीं था, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि हमारे आसपास होने वाली ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।